दोहराइए। बार बार गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। पेट, मध्य भाग, फेफड़े, कंठ। फिर कंठ, फेफड़े, मध्य भाग, पेट। बार बार रिपीट कीजिए, बार बार दोहराइए।
सर साउंड नहीं आ रही। सर जी आपका माइक बंद है। जी। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए, शांत बैठें, पर भाव को महसूस करें। दिन की शुरुआत शांत मन से। सभी कार्य सफल होंगे, अच्छे से होंगे, निर्विघ्न होंगे, शांति से यदि हम कार्य करें। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में है। नेत्र नहीं खोल रहे हैं आप, बिल्कुल बंद है। कानों को खुला रखा है आपने। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना दीजिए। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा में बाईं ओर से गिनती करके श्वास भरें। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4, 5। बंद कर लें इस सुर को। 10 गिनती तक रुकें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाहिना सुर खोलें। धीरे धीरे श्वास खाली कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दाहिनी ओर से भरें। बहन जी सीधे हाथ से करना है, एक बहन उल्टे हाथ से कर रही है। सीधे हाथ से करना है, और ये हाथ को भुजा को इतना उठाना नहीं है, कोहनी को ये यहाँ रखनी है, बस ये उठानी नहीं है इस तरह से। दाहिनी ओर से भरें। 5 की गिनती तक, 10 की गिनती तक उसी प्रकार से रुकें, और बाईं ओर से 10 गिनती तक छोड़ दें। पूरी ईमानदारी से कीजिएगा, और देखिएगा कि वो श्वास मेरी जल्दी तो नहीं निकल जाती। उस पर मुझे नियंत्रण करना। कुछ आवृत्तियां पहले की, कुछ आवृत्तियां जब आप करते हैं तो उनमें श्वास जल्दी निकल जाता है, नियंत्रण ही नहीं हो पाता। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे ना, ये अवधि बढ़ेगी, अर्थात आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। नियंत्रण करके कीजिए। नाड़ी शोधन नाम बता रहा है, नाड़ियों का शोधन। धो देना उनको। छोटी छोटी बड़ी पतली पतली नाड़ियां, और मुख्यतः 3 है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। शुद्ध कीजिए उनको, अपनी शक्ति को बढ़ाइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम प्रारंभिक अवस्था, सबसे पहला प्राणायाम, अवश्य करें इसे।
दोनों ओर से करना है, दाहिनी ओर से, बाईं से। उल्टे हाथ, हाथ तो सीधा ही रखना है बहन जी, सीधे हाथ से करना। नाक बदलनी है, नाक का सुर बदलना है ना। सीधे हाथ से करना है। एक बार सुन लीजिए, एक बार फिर बोल देता हूं। बाईं ओर से शुरू करना है मुझे, बाईं तरफ से 5 गिनती गिन के। बाएं बाएं सुर का मतलब बाएं वाला नाक जो छिद्र है उसकी बात हो रही है। उधर से 5 गिनती गिनकर सांस भरिए, फिर दोनों को बंद कर लीजिए, 10 गिनती तक रुक जाइए, और फिर 10 गिनती तक दाईं तरफ से खाली कर लीजिए। फिर दाईं तरफ से 5 गिनती तक भरिए, 10 गिनती तक रुकिए, और 10 गिनती तक छोड़ दीजिए। हाथ वही रखना है, दाहिने वाला ही, बदलना नहीं, हाथ नहीं बदलना, नाक का सुर बदलना है ना, नाक का छिद्र बदलना है, उसी हाथ से बार बार दोहराइए। नाड़ी शोधन प्राणायाम मन को शांत करके कीजिए, अनेकों अनेक लाभ मुझे मिल जाएंगे। हमारे शरीर की नाड़ियों और चक्रों में अनेकों अनेक अशुद्धियां व्याप्त हैं। उन अशुद्धियों को दूर कर रहे हैं आप। अशुद्धियां जब दूर हो जाएंगी तो इस प्राण शक्ति का अधिक से अधिक लाभ मुझे मिलेगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम एनर्जी चैनल है, ये नाड़ियां ऊर्जा के संचार के लिए एक चैनल है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, जिनसे ऊर्जा प्रवाहित होगी। और ये साफ नहीं होंगी तो क्या होगा, रुक जाएगी वो ऊर्जा। रोकना नहीं है उस ऊर्जा, साफ सुथरा रखना। अब बार बार 5 10 10 के अनुपात में कर रहे हैं, तो वास्तव में यही है नाड़ी शोधन, जिसमें इन रेशोज को, इन अनुपातों को हम चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। बैलेंसिंग का प्राणायाम है, संतुलन बनाए रखने का प्राणायाम। कीड़ा पिंगला सुषुम्ना को तो प्रभावित करेगा ही करेगा। मेरा मस्तिष्क, उसका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, वो दोनों भी प्रभावित होंगे। मन शांत होने से प्रभाव मिलेगा मुझे। नाड़ी शोधन प्राणायाम शांत बैठकर कर रहे हैं आप, सहजता से, कोई हलचल नहीं। सुंदर दिखाई दे रहे हैं।
धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करें और वापस आ जाए। नेत्र नहीं खोलने, हिलना डुलना नहीं है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मन मस्तिष्क को देखें, हल्के शरीर को देखें, विचार विहीन शरीर को देखें। एकदम शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। जैसे घर की सफाई करते हैं ना सुबह सवेरे, एकदम साफ सुथरा, ऐसे ही आप भी नाड़ियों की शुद्धि करने के पश्चात जैसे स्नान कर लिया, वायु स्नान, शांत हो गया, मन भी शांत। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। मुद्रा बनाइए भ्रामरी के लिए। भ्रामरी के लिए दोनों भुजाओं को उठाना है, अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, अंगूठे कानों पर, अंगूठे कानों पर, कोहनियां सीधी। श्वास भरकर कानों को बंद करना है और भ्रमरे का गुंजन करना है। शांत, हाथों को नीचे ले आइए, ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद, मस्तिष्क पर प्रभाव, मस्तिष्क से निकलने वाले स्राव सामान्य, शांत मन। नाड़ी शोधन के पश्चात भ्रामरी, सोने पर सुहाग। हल्केपन को महसूस कर। किसी भी प्राणायाम के पश्चात कुछ सेकंड अवश्य रुकें, रोकें, रुकें भी और रोकें भी। साधना करवाते समय भी जल्दबाजी हम लोग ना करें। एक प्राणायाम कम करा लें, लेकिन कराएं तो बहुत अच्छे से कराएं, समय लगाकर कराएं। काउंटिंग नहीं बढ़ानी, क्वालिटी बढ़ानी। गहरा लंबा श्वास भरिए, एक ओम ध्वनि के लिए। ओ, लघु ओम ध्वनिया, होठों की आकृति को गोल करके उच्चारण करें। ओ, देखिए किस प्रकार से जब आप उच्चारण करते हैं तो आपके होठों की स्थिति क्या है। इस ओम शब्द को बोलते हुए ओ,
ओम 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 शांत। मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का मन ही मन जपें। इन ओम ध्वनियों को केवल होठों की आकृति को गोल करके बिना ध्वनि उत्पन्न किए ओम नाम का जाप, ओम मंत्र का जाप। ध्वनि को कम कर दिया आपने, स्टॉप कर दिया, तो और सूक्ष्म हो जाइए। होठों को भी विराम दे दीजिए। मानसिक जाप बिना होठ हिलाए मन ही मन अपने ईश्वर का, प्रभु का नाम ओम ध्वनियों के रूप में। उच्चारण करते रहें। मन ही मन। एक बार एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया। शिक्षा लेता रहा, सीखता रहा। जीवन के तौर तरीके या जो भी कुछ वहां पर शिक्षा दी जाती थी, जब शिक्षा उसकी समाप्त हुई, विदा होने लगा, तो उसके गुरुजी ने उसको एक मिरर दिया, एक शीशा दिया, लुकिंग ग्लास, चेहरा देखने वाला, और बोले कि बेटा ये शीशा तुम जिसकी तरफ भी करके देखोगे, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रही है, क्या धारणा चल रही है, क्या अच्छाई क्या बुराई चल रही है, ये सब कुछ दिखाएगा ये। तो बच्चे ने ले लिया। सबसे पहले उसने उस मिरर को, उस शीशे को, उस दर्पण को अपने गुरुजी की तरफ ही करके देखा, तो पाया कि गुरुजी के मन में तो बहुत खराबी, बहुत गड़बड़ है।
बहुत राग द्वेष, कई तरह की समस्याएं, घृणा आदि, लेकिन फिर भी वो चला गया। घर जाकर के अपने माता पिता की ओर करके देखा तो वही चीज उसने माता पिता के अंदर भी पाई। अपने मित्रों की ओर करके देखा तब भी ऐसा ही पाया। और जिसकी तरफ भी उसने किया उसके अंदर क्या चल रहा है, तो बहुत सारी गंदगी ही या कमियां ही उसको मिली। तो उसने कुछ दिन के पश्चात वापस गया अपने गुरुजी के पास कि गुरुजी, मुझे ये नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए एक समस्या ही है, क्योंकि जिसकी भी ओर मैं करता हूँ उसके मन की जो भी अशुद्धियां हैं वो मुझे दिखाई देती हैं, और मेरे मन में उनके प्रति अच्छी भावना नहीं आती है, बुरी भावना ही आती है। तो ये आप वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने उसे बोला कि बच्चे, ये दर्पण मैंने तुझे तेरे अपने लिए दिया ताकि तू अपने अंदर देख सके कि मेरे अंदर क्या कमियां, अपने अंदर की कमियां देखने के लिए आपको दिया है, दूसरे की कमियां देखने के लिए नहीं, दूसरे के द्वेषों को नहीं, दूसरे की घृणा को नहीं। तो हम भी ऐसा ही करते हैं अपने जीवन में कि हम दूसरे की कमियां देखते हैं, अपने मन रूपी दर्पण से अपने अंदर झांकने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो पहले हम स्वयं को शुद्ध करें, फिर दूसरों को परिवर्तित करने की कोशिश करें। तो यही इस कहानी का सार था कि स्वयं को शुद्ध कीजिए, दूसरों में मत झांकिए, मत देखिए, अपने अंदर झांकने का प्रयास कीजिए। तो गहरा लंबा श्वास भरिए, एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात दैनिक प्रार्थना में शामिल। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दनात्, मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठिए। बहुत ही सुंदर प्राणायाम आज आपने किए। गहरे लंबे श्वास, फिर नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शांत रहने का सुंदर प्रयास आज आपने किया। और यही शांति दिन भर बनाए रखिए। बिल्कुल शांत रहकर सभी कार्य कीजिए। कहीं पर कोई बाधा नहीं आएगी, कहीं विफलता नहीं मिलेगी, सफलता ही सफलता मिले कदम चूमेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। दोनों हाथों को उठाइए, परस्पर मिलाकर दर्शन कीजिए। अधिक से अधिक ऊर्जा उष्मा उत्पन्न कीजिए। चेहरे पर लगाइए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए, नेत्रों पर लगाइए, सहलाइए उन्हें। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, और धन्यवाद आज की हमारी टीम का भी। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी, आदरणीय रीना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो जुड़े। प्रत्येक दिन जुड़िए, प्रत्येक दिन साधना कीजिए, पूरा लाभ लीजिए। मन से करेंगे, कोई चीज नहीं है कि वो आपको लाभ नहीं देगी, बिल्कुल लाभ देगी, 100% लाभ। तो केवल हम मन से करने का प्रयास करें। तो आदरणीय विष्णु गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आज का शुभ संकल्प और उसके पश्चात विराम। धन्यवाद आदरणीय अग्नि जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया। आदरणीय अरुणा जी ने बहुत सुंदर अच्छी बातें कही। मस्तिष्क पे बहुत सुंदर प्रभाव होता है जब अच्छी बातें हम सुनते हैं, और दिल से हम ये चाहने लगते हैं कि हम भी ऐसा ही करते हैं। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी अस्वीकार न हो, जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति होना, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करें। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो। आज की योग साधना की 3 भागों में की गई रिकॉर्डिंग कर ली गई है और कुछ देर के पश्चात चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।